फर्ज कर दें एक लम्हे के लिए कि हम ठीक जगह पे नहीं खड़े हुए, हमारा नुक्ता नजर ठीक नहीं है, फर्ज कर दें एक लम्हे के लिए, तो क्या हमें नुक्ता नजर देने से रोक देंगे? ये ऐसी अजीब हुकूमत है, इनको शर्म ही नहीं आ रही। ये नहीं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये मजम्मत भी नहीं कर रहा है। शहबाज शरीफ को हुक्म पहुंचाया गया तुर्की में, तुर्की का दौरा भाड़ में जाए, इसके ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट जारी करो, तो शहबाज शरीफ से भी जबरदस्ती स्टेटमेंट जारी करवाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, बोल्ड न्यूज़ ने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हक़ाइक़ को सही अंदाज तक आप तक पहुँचाया जाए। हमने हमेशा खबर को खबर की तरह ही रहने दिया है। हमने कभी किसी के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बोल समेत वो तमाम सहाफ़ी जो आज हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आज उनकी बात की है। आज उन्होंने जो जलसा किया शांगला बिशाम में, उन्होंने जिक्र किया आज ख़ास तौर पर उन तमाम सहाफ़ियों का जिसमें बोल न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ, साबिर शाह के वो तमाम सहाफ़ी जो आज हक और सच के साथ खड़े हैं। उनकी ना सिर्फ तारीफ की, बात की, बोल न्यूज़ की बात की, बोल के हेड शेप शेख की बात की, ये भी बताया कि उन पर ये तमाम तर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। हक और सच की आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं उन पर केसेस बनाए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा जलसे में, मैं आपको सुनवाती हूँ और फिर हम उस पर तफसीलन बात करेंगे। किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, बोल्ड टेलीविजन उसका जो शोएब उनका जो हेड है उसके ऊपर केसेस। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं इमरान रियाज। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ वो मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे इमरान, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। जाहिर है जिस तरह आज आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह हक और सच के साथ आप, समी साहब और अरशद शरीफ, तमाम सहाफ़ी खड़े हुए हैं, और जिस तरह के मुकदमात का आप सामना कर रहे हैं, कितना मुश्किल है ऐसे वक्त में काम करना जब जमहूरियत के लंबरदार बनने वाले लोग आप लोगों पर केसेस बना रहे हैं? चले फर्ज कर दें एक लम्हे के लिए कि हम ठीक जगह पे नहीं खड़े हुए, हमारा नुक्ता नजर ठीक नहीं है, फर्ज कर दें एक लम्हे के लिए, तो क्या हमें नुक्ता नजर देने से रोक देंगे? सही बात है। बात यह हो सकता है कि जो बात सलीम साफ़ी कर रहा है वो ठीक हो सकता है जो बात जो है वो आसमा शराजी अहमद मीर कर रहा है वो बात ठीक हो, और जो बात हम कर रहे हैं हो सकता है वो बात गलत हो। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप हमें बोलने नहीं देंगे, हम पे मुकदमात बनाएंगे, हमारे घरों पे पुलिस भेजेंगे, छापे मारेंगे, हमें डिपार्टमेंट, यानी ये एक नई चीज है। इससे पहले पाकिस्तान में होता रहा है। पता है क्या, हुकूमत हमें नहीं मार रही, हुकूमत पहले भी किसी को नहीं मारती थी। मारने वाले मारते हैं, ताकतवर लोग हैं बहुत, वो मारते हैं। जब वो मारते हैं ना तो हुकूमत बाद औक़ात मजम्मत करती है, बाद औक़ात मज़ामत करती है और बाद औक़ात इंजॉय करती है। ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसको इंजॉय कर रही है। यानी कल हम एक सेनेट की कमेटी में गए, हमारा केस वहां पे उठाया गया, तो तंग आकर मैंने फाइनली उनको ये कहा कि जी आप लोग मेहरबानी करें, कम से कम मजम्मत तो कर दें जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में। सही बात है। कमजोर सी मजम्मत आई, तो सूरत यही है और ये ऐसे ही चलेगी। जिसको जो सूट नहीं करता वो कहता है वो दूसरा वो बात ना करे। इससे पहले पीटीआई के दौर में इतने मुकदमात पूरे दौर के अंदर दर्ज नहीं हुए, जिससे दुगने मुकदमात इस हुकूमत ने आते हुए 1 महीने के अंदर अंदर दर्ज करवा दिए हैं। यानी ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया मुकदमात का इन्होंने, और मुकदमात भी बगावत के और गद्दारियों के और पता नहीं किस किस्म के इन्होंने मुकदमात लगा दिए। तो जर्नलिस्ट वाले भी अपना काम करते रहे, अब भी करते रहेंगे। पीटीआई के दौर में एक बड़ी मजे की चीज ये है कि जब भी किसी सहाफी के खिलाफ कुछ हुआ तो उनकी हुकूमत ने मजम्मत की, और उनकी हुकूमत ने कहा कि हम सहाफी का साथ देंगे, और उनकी हुकूमत ने उसका प्रेशर महसूस किया। ये ऐसी अजीब हुकूमत है, इनको शर्म ही नहीं आ रही। ये नहीं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये मजम्मत भी नहीं कर रहे हैं, ये सामने आकर कोई स्टेटमेंट देने के लिए भी तैयार नहीं, ये सिर्फ सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं कि क्योंकि ये सहाफी है, इनका नुक्ता है, अगर मारने वाले इनको मार रहे हैं तो चलो एंजॉय करो। तो ये ऐसा है, ये मुझे पता है हुकूमत हमें नहीं मार रही, ना यार भाई को हुकूमत मार रही है, ना बोल को हुकूमत मार रही है, ना समी इब्राहिम को हुकूमत मार रही है। हुकूमत हमें मार पड़ता हुआ देखकर एंजॉय कर रही है। पीटीआई के दौर में ये होता था कि जब किसी सहाफी को मार पड़ती थी तो हुकूमत एंजॉय नहीं करती, बल्कि हुकूमत सहाफी के साथ इज़हार एकजहती करती थी। या ये फर्क है, मारने वाले और लोग हैं।
अच्छा, एक तो हो गई हुकूमत की बात, अभी हमारी अपनी जो भाई हैं, हमारी ही बरादरी से जिनका ताल्लुक़ है, जो हमारे ही सहाफ़ी हैं, जिस तरह वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जो मुहिम चला रहे हैं, उनका क्या, वो किस तरह की जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल? ये जर्नलिज्म है ही नहीं, ये जर्नलिज्म है ही नहीं जो हो रही है। यानी आपका नुक्ता नजर से इख्तलाफ है तो ठीक है, आपका हो, मेरा बेशुमार लोगों से है। हाँ। मैं कई साथियों को कहता हूँ कि यार इनके नुक्ता नजर से मुझे सख्त इख्तलाफ है, लेकिन जब अहमद मीर को गोलियां लगी तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ था। जब ये इसको उठाकर ले गए थे, ये एक जो लड़का यहाँ पे इस्लामाबाद में होता है मतीउल्लाह जान जी, तो मैंने इसकी मजम्मत की थी। अब सारा आलम को गोली लगी, मैंने उसकी मजम्मत की थी, हालांकि वो सहाफी नहीं है, उसने खुद कहा मैं नहीं। तो इवन असद तूर के लिए आपने काफी आवाज उठाई थी। हाँ, अब मैं वो देखिए, हालांकि वो उस बच्चे के बारे में मैंने सुना है कि वो काफी बदतमीजी करता है, लेकिन मैंने उसको कभी भी उसके बारे में कोई नेगेटिव रिमार्क्स, एक लफ्ज या एक जुमला निकाल के, एक जुमला क्या, एक वर्ड निकाल के दिखा दे कि मैंने उस बच्चे के खिलाफ भी बोला जो दिन रात मेरे खिलाफ बात करता है, मैंने कभी एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो हमारे तरीकाकार और तरबियत कुछ और है और इनका कुछ और है। इनको एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। रात से इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो समी इब्राहिम साहब ने इंटरव्यू किया जी। उसमें तो 3 जुमले निकाल के सिर्फ, और वो जुमले की दफ्तर है जहाँ से तैयार है, और इन सबको बता दिया गया कि इसके ऊपर आपने करना है। शहबाज शरीफ को हुक्म पहुंचाया गया तुर्की में जी कि तुर्की का दौरा भाड़ में जाए, इसके ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट जारी करो। तो शहबाज शरीफ से भी जबरदस्ती स्टेटमेंट जारी करवाया गया, हुक्म जो मिला था तो करना पड़ना था। तो अब ये 3 जुमले निकाल के पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। हालांकि इमरान खान की पूरी बात सुने तो आज से 12 साल पहले बराक ओबामा ने यही एक पूरी पिक्चर बनाई थी कि पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट पैदा किया जाए, अनारकी पैदा की जाए, इनको आपस में लड़वाया जाए, फौज और अवाम के अंदर खलीज पैदा की जाए और पाकिस्तान के टोटे किए जाए, और इनका जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो इनसे छीन ली जाए। ये उनका एक पुराना फार्मूला है। अमेरिका, इजराइल और इंडिया नहीं चाहते कि आप इन चीजों को एंजॉय करें या आपके पास ये डेटरेंस कायम रहे, एटॉमिक जो डेटरेंस है आपकी वो कायम रहे, वो नहीं चाहते। और इसके ऊपर बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्टें मौजूद हैं। वो बरमला के अगर वही बात इमरान खान ने की और इमरान खान ने कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि 3 टुकड़े कर दो इस मुल्क के, उसने खदशे का इजहार किया है कि खुदा ना करता ये हो सकता है। लीडर कौन होता है? जो फोर्स ही करता है, जो आगे देख रहा होता है दूर तक। देखें, इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान के मसले का और कोई हल नहीं है कि आप डायलॉग करें और अमेरिका यहाँ से निकल जाए। इमरान खान ने उनको बताई ये बात सन 2010 में जी। 10, 11, 12 इमरान खान उन्हें कहते रहे, उनको बात समझ नहीं आई और 2020 में 21 में वो जलीलो ख्वार होके वहां से निकले और उनको इमरान खान की बात समझते समझते 10 साल लग गए। लेकिन लीडर सामने है और यही तरीका है। इमरान खान ने कहा कि आपको पाकिस्तान में भी तालिबान के साथ मिलाकर मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, टीटीपी के साथ। सारे इमरान खान के खिलाफ हो गए। लेकिन अब इस वक्त पेशावर से एक वफद गया अफगानिस्तान जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने गया है। इमरान खान ने पहले फोर्स ही कर दिया था कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी मेरे खिलाफ हो जाए। बिल्कुल, उससे बहुत मजाक उड़ाया गया। उसने फोर्स ही कर दिया था और देखें सारे उसके खिलाफ यही हो रहा है जो बताया गया। आज तक जो चीजें बताई वो चीजें सही साबित हो गई ना। बिल्कुल, अभी वो फिर आपको बता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा तैयार है। बिल्कुल, और अगर आप बैंकरप्ट हो गए या आप दिवालिया हो गए तो सबसे बड़ा ये तो वो बात है ना जो फिलहाल है सूरत हाल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान रियाज हमारे साथ मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान ने, उसको भी एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है और ये कहा गया कि मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया गया। इसमें वजह नहीं बताई गई कि मुतालिका फोरम से रुजू क्यों नहीं किया गया। ज़ाहिर है आगे खुद इमरान खान ये कह चुके हैं कि अब अगला लाहेअमल मैं दीर में दूंगा, ये धरना या लॉन्ग मार्च ये कब होगा और उसमें फिर ज़ाहिर जो केसेस हैं, जो सारी चीज़ें हैं उस पर जो सूरत हाल बनेगी खुद तहरीक इंसाफ के लिए वो क्या बनेगी उस पर हम बात करेंगे। आज जो सूरत हाल रही जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो हिफाजत थी, जमानत थी, आज वो भी मंजूर हुई, राहदारी जमानत भी मंजूर हुई, दीगर रहनुमाओं की भी हुई। एक तरफ तो ये तमाम तर केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और बशमूल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर। दूसरी जानिब एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के लिए पेशगी दरख्वास्त, जिसको एतराज़ात लगाकर अब रजिस्ट्रार ने वापस किया है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले ही फैसला दे चुकी है। इसी पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ तो ये सारे केसेस चल रहे हैं, यानी कि जो उस वक्त लॉन्ग मार्च हुआ, जो
तशद्दुद हुआ, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं बशमूल इमरान खान पर केसेस चल रहे हैं। उसकी ज़मानत पे भी फ़िलहाल मंजूर हुई हैं, लेकिन अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे मदद कि भाई वो एक अथॉरिटी बन जाए, एक हिफाजत बन जाए। एक दरख्वास्त उन्होंने दी थी जिसको एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है, और उसी से जोड़ा था उन्होंने लॉन्ग मार्च को कि अब अगला लॉन्ग मार्च उसी फैसले के तहत होगा। अब एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। अब इसकी कानूनी तौर पर आगे क्या क्या सूरत हाल बनेगी इस दरख्वास्त की जिसको एतराज़ात लगाकर वापस किया गया है? देखिए, एतराज़ात नॉर्मली पिटिशंस को लग जाते हैं तो वो वापस नहीं होती। एतराज लग गया है तो उसकी चैम्बर अपील होती है, चीफ जस्टिस के पास उसकी अपील जाएगी। और अक्सर ये एतराज़ात लगाते हैं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए हैं, आप मुतल्लिका फोरम पे नहीं गए। तो फिर वहां पे उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जी ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है। तो दिस इज अ नॉर्मल रूटीन। एतराज़ात लगते हैं और फिर चैम्बर अपील में एतराज़ात दूर हो जाते हैं और अलाउ कर दी जाती है पिटीशन। क्योंकि जो पिटीशन ऑलरेडी डिसाइड हुई थी उस पिटीशन में तो हुकूमत ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो राइट टू मूवमेंट है, राइट टू स्पीच है और राइट टू एसोसिएशन है कि आप कहीं भी एसोसिएट हो सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में फ्री मूवमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था कि किसी को रोका नहीं जाएगा। और ये ऑर्डर्स जो किए थे उन्होंने तो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं किए थे। तो आपने देखा होगा कि लाहौर में किस अंदाज में कंटेनर लगे, कराची में किस अंदाज में शेलिंग हुई और रोका गया, तो उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो उनका एक फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है, खास करके अब जब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ये बयानात दे रहे हैं कि आप अटक का पुल तो क्रॉस करें, हम आपको आने नहीं देंगे। और अगर वज़ीर आला केपी या गिलगित अगर वो क्या पाकिस्तान में मूवमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा ही है कि ये तमाम हिदायत दे दी गई थी, ये हुक्म भी आ गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास। हम नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो दीगर भी कुछ मौज़ूआत हैं उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।